बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का सॉल्व पेपर लेके आया हूं मई 25 का। फ्यूचर टीचर्स आप कह रहे सर पेपर नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आया हूं, आपके लिए गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स के कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होया विद फ्रीक्वेंसी लेके आया हूं। जैसे 25, 24, 21 8 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार आया है। इसी के साथ मैंने आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने एग्जाम का पैटर्न देखा है कि एग्जाम के पैटर्न में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात, और फिर आपके लिए ये एक फ्रीक्वेंसी एनालिसिस 2021 से 25 तक की एक क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। देख रहे हैं जो बार बार आ रहा है वो 2026 में भी आएगा ही आएगा। तो आपको करना क्या है, अभी जल्दी से पहले पेपर देख लेते हैं। अब ये पेपर का पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। चलिए देखते हैं इसके आंसर। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है बच्चों? ये एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज है जो कि कैसे डेवलप हुआ है, कॉन्टिन्यूस जब स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की या इंक्वायरी करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। जो डिसिप्लिन है उसका अपना ही स्कोप है, फोकस है और उसकी मेथड ऑफ स्टडी है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज फॉर टीचिंग और लर्निंग के। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एकेडमिक डिसिप्लिन के? ये क्लियरली डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर है, ये फॉलो करता है सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, ये डेवलप करता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स और उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को, ये बेस्ड है ऑन एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज और प्रिंसिपल्स पे, इसका एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है टाइम के साथ, ये गाइड करता है रिसर्च में और एकेडमिक प्रैक्टिसेस में, ये प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज। आपको पेपर में ऐसे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने हैं जैसे हमने आपको प्रेजेंट करे हैं। ऐसे आंसर प्रेजेंट करने पर आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते, आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लास्ट में जब भी एक आंसर को हमने स्टार्ट किया है, इंट्रो, उसके की पॉइंट्स लिखे और लास्ट में उसे कंक्लूड करते हैं तो मार्क्स और अच्छे मिलते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन जो होता है हेल्प करता है क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज में, ये प्रोवाइड करता है क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर टू एजुकेशन। डिसिप्लिन सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च। ये असेंशियल है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ एक्शन के लिए। क्लियर है बच्चे? सॉल्व असाइनमेंट हो, हैंड असाइनमेंट हो और प्रैक्टिकल फाइल हो, पता है ना प्रैक्टिकल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से बनाते हैं। आपको सिर्फ हमें कोरियर करना है, हम आपको फाइल अच्छे से करके भेजेंगे, आपको सिर्फ सबमिट करनी है। आओ देखते हैं। क्या प्रैक्टिकल फाइल्स चाहिए? जी हाँ, प्रैक्टिकल फाइल्स आपको मैंने दिखाई थी, हमारे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं कैसे बनानी है ये प्रैक्टिकल फाइल्स, किस तरीके से हमें इनके प्लान्स बनाने हैं। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये फाइल्स, कैसे हमने फाइल्स को डेकोरेट किया है, कैसे लेसन प्लान बनाना है, कैसे टाइम टेबल लिखना है। तो बच्चों ये फाइल्स अभी ऑर्डर कर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसे टेबल्स बनाए हैं। ये एक तरीका होता है फाइल्स लिखने का, जितने अच्छे तरीके से लिखेंगे, जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने ही अच्छे मार्क्स होंगे। क्यों लास्ट डेट का वेट करना? अभी टीम को कांटेक्ट करके फाइल ले लेना। चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं फिर से। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, ये एक रेफर करता है, इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक फील्ड ऑफ स्टडी। ये कंसर्न है थ्योरी से और जो एजुकेशन है उसकी प्रैक्टिस से। ये एमर्ज हुआ है एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन टू अंडरस्टैंड टीचिंग को भी, लर्निंग को भी। एजुकेशन जो होता है वो ड्रॉ करता है नॉलेज फ्रॉम अलग अलग फील्ड्स। जितनी भी एजुकेशन है, जितना आपको एक्सपीरियंस होएगा, जितना एक्सपोजर होएगा, जितना आप ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, उसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे, उतनी ही आपको एक नॉलेज गेन होएगी। इसकी इंपॉर्टेंस गेन हुई है ड्यू टू इट्स रोल इन सोशल एंड इंडिविजुअल प्रोग्रेस। आओ नेचर देखते हैं एजुकेशन का एज अ डिसिप्लिन। एजुकेशन इज़ अ वेल डिफाइंड एरिया ऑफ स्टडी। ये पोजेस करती है इट्स ऑन कॉन्सेप्ट्स और उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को, ये यूज़ करती है साइंटिफिक एंड फिलोसफिकल मेथड्स को, ये इंटीग्रेट करती है, ये कंबाइन करती है किसको? नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड फिलोसफी को। इसकी एक थ्योरेटिकल फाउंडेशंस हैं। ये फोकस करती है टीचिंग पे, लर्निंग पे और उनकी इवैल्यूएशंस पे। ये सपोर्ट करती है रिसर्च को और इनोवेशंस को। ये एड्रेसेस करती है एजुकेशनल प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली। तो बच्चों फिर से पॉइंट फॉर्म में ऐसे ही आंसर लिखेंगे ताकि आपको
अच्छे से अच्छे क्लैरिटी आए, आपको नॉलेज मिले कि हमें कैसे लिखना है। फिर से आप भी टीचर्स हो, फ्यूचर टीचर्स हो, जितना आंसर पॉइंट फॉर्म में रहता है उतना बेस्ट रहता है। लास्ट में फिर से कंक्लूजन आपकी स्क्रीन पे है, रीड करेंगे इसे। आओ मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। बच्चे बोल रहे थे क्वेश्चन पेपर बता दीजिए सर, ये लीजिए। एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन हमने किया है, अब ये यूनिट 1 स्टार्ट हो गई है, देखेंगे आराम से। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है पेपर, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। सर कितने पेपर करने हैं? 5 साल के पेपर। जी हाँ, 5 साल के पेपर, करे बिना जाना नहीं है आपने, बिल्कुल नहीं जाना है। पेपर में आपका पेपर कैसे आएगा? टाइम अलाउड 1.5 आवर है। अटेम्प्ट 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी होएगा। 2 इंटू 4 मार्क्स, हर यूनिट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा विद इंटरनल चॉइस। जी हाँ, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। क्वेश्चंस जो होते हैं वो इक्वल वेट कैरी करते हैं, आपको अपना टाइम उसी अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। वर्ड की टारगेट लिमिट देख लो, ये वर्ड्स की टारगेट लिमिट है, इनका ध्यान रखना। इंटरनल असेसमेंट सेपरेट है इस 40 मार्क्स के थ्योरी पेपर के अलावा। क्लियर है बच्चे? तो मैंने इसके अंदर बता दिया है। कुछ टॉपिक आपको छोड़ के जाने हैं, उनका नाम हमने रखा है स्किपेबल टॉपिक्स। अब जब आप हमसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर या गेस्ट पेपर लेंगे, हमारी टीम को बता देना। सबसे पहले इसका लास्ट पेज आप ओपन करके देखेंगे कौन से टॉपिक्स करने हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, एनालिसिस टेबल से चेक करना है कौन से टॉपिक बार बार आ रहे हैं। सर एक बार इसके अंदर भी क्वेश्चन का आंसर दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाते हैं आपको आंसर, ये देखेंगे। जब हमने लिखा मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ये रहा, एकेडमिक फील्ड इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज टॉट एंड रिसर्च एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि इनकॉर्पोरेट करता है एक्सपर्टीज, पीपल, कम्युनिटीज, इंक्वायरी एंड रिसर्च एरियाज जो भी उससे स्ट्रांगली एसोसिएटेड है। स्कॉलर्स का जो डिसिप्लिन है इज रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी फैकल्टीज एंड लर्न सोसाइटीज जिसको वो बिलोंग करते हैं। जो भी ब्रांच ऑफ साइंस है, फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, इनको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक डिसिप्लिन। कोई फॉर्मल क्राइटेरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता फॉर डिफाइनिंग अ डिसिप्लिन। ये एक रिगरस साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिशनर है जो इनके डिसिप्लिन को बनाया गया है। एग्जाम्पल है हिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, रोबोटिक्स। क्लियर है बच्चों? कंक्लूजन फिर से, जब भी हम कोई भी आंसर करते हैं कंक्लूजन तो हम देते ही हैं। ऐसे ही पेपर में लिखना है। आगे आंसर दिखाने से, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आएंगे unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे बीएड दिख रहा है, आपको ये बीएड दिख रहा है, बीएड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना हो, एडमिशन फुल ईयर सपोर्ट मिलेगा आपके, चाहे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो, चाहे असाइनमेंट के हों। उन मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे से फाइल प्रिपेयर करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे बनानी है, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी फाइल बताई जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने फाइल्स ऑर्डर करी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं, हमने बच्चों की फाइल्स लगाई है जिनकी हमने फाइल बनाने में बहुत हेल्प करी है। प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल हो या गेस्ट पेपर हो, सब कहां से मिलेगा? उन्नति एजुकेशन से। व्हाट्सएप का साइन है, यहां पर आपको क्लिक करना है, सीधा मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी बेस्ट गाइडेंस, ऐसा बेस्ट रिजल्ट और क्या क्या सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बीएड को, उन्नति एजुकेशन बीएड को अभी लाइक सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सारे सिलेबस, जी हाँ, सारे सिलेबस हम लगा चुके हैं। आपको दिखाता हूं, ये देखो, एक एक सिलेबस, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट, सोशल टीचिंग, मैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन बता चुका हूं। अभी तक हम इग्नू में हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे, अब हम बीएड में स्टार्ट हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। व्हाट इज द हिस्ट्री एंड origin of pedagogic subject from the philosophical and educational perspective। pedagogic subjects जो भी होते हैं ये फोकस करते हैं systematic study of teaching पे, learning processes पे। इनके जो भी origin है can be traced to philosophical reflection on knowledge, values और human development। philosophy होती है वो प्रोवाइड करती है the basic framework for understanding education, while educational practices जो होती है वो shaped करती है pedagogy को informal discipline। ओवर द टाइम जो भी पैडागॉगिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो इवॉल्व हुए हैं टू मीट द ग्रोइंग नीड फॉर प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव टीचिंग। जो भी पैडागॉगी है वो डेवलप हुई है थ्रू कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी और एजुकेशन से। क्लियर है? फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं पैडागॉगिक सब्जेक्ट्स के? ये कंसिडर करते हैं रूट ऑफ पैडागॉगी और ये एक्सप्लेन करते हैं नेचर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग।
जो भी अर्ली फिलोसफिकल थॉट होती है ये एम्फसाइज करता है सर्च ऑफ ट्रूथ, विजडम, मॉरल वैल्यूज, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके टीचिंग एम्स को। आइडलिज्म जो होता है स्ट्रेस करता है डेवलपमेंट किसकी, माइंड की, आइडियाज़ की, करेक्टर की, ये शेप करते हैं वैल्यूज़ को। नेचुरलिज्म जो होता है ये हाईलाइटेड करता है नेचर और डायरेक्ट एक्सपीरियंस को। प्रैग्मेटिज्म फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग, ये प्रैक्टिस होती है। जैसे हम CSCS की ट्रेनिंग होती है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम लर्न करते हैं जो जो हम साथ साथ कर रहे होते हैं। जो भी ये फिलॉसफी होती है ये हेल्प करती है डिटरमाइन करने में एम, ऑब्जेक्टिव और करिकुलम ऑफ एजुकेशन को। पैडागॉगिक मेथड्स होते हैं ये डिराइव हुए हैं फिलोसफिकल व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर से। ये डिफाइन करते हैं रोल ऑफ टीचर एज अ गाइड एंड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं, इसका एक एक पॉइंट देखते हैं। ये इमर्ज हुए हैं एक्सपेंशन से ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में। इनकी नीड क्या आई है, फॉर्मल स्टडी करने की। एजुकेशन एम्फसाइज करती है सिस्टमेटिक जो भी प्लानिंग है ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस पे। पैडागॉगी डेवलप मेथड करता है टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड, जो भी चिल्ड्रंस की नीड्स है, डाइवर्स नीड है उसके ऊपर। ये एजुकेशनल प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट हुई है साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से। जो भी पैडागॉगिक सब्जेक्ट होते हैं ये फोकस करते हैं इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज को और क्लासरूम प्रैक्टिसेस को। जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म होते हैं ये स्ट्रेंथन होते हैं, लिंक करते हैं किसका, सब्जेक्ट नॉलेज का, टीचिंग का। पैडागॉगी एम्फसाइज करती है इवैल्यूएशन पे, फीडबैक पे एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स पे। बच्चों ये ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही याद करना है। एक एक पॉइंट इतना सिस्टमैटिक लिखा गया है, ईजी वे में लिखा गया है ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं कटेंगे। अभी बताएं आपको कौन सा पेपर नहीं मिला है, ये सॉल्यूशंस ले लें, इन्हें अच्छे से याद करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट करें कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बेल आइकन दबा दो।